बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद में सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और कप्तान की जानिब से आने वाले अहम तरीन और बड़े सरप्राइज ने तमाम तर सूरत हाल बदल कर रख दी। काजी फाइज ईसा साहब की अदालत के अंदर भी आज अचानक गेम तब्दील हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी खुशखबरियां शुरू और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें वापस होना शुरू हो गई। तफसीलात रखते हैं आपके सामने। सबसे पहली लेटेस्ट डेवलपमेंट, जनाब निगरान वज़ीर आज़म ने सिविलियन खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की हैसियत तब्दील कर दी है। जी हां, बड़ी खबर है। नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने आईबी को ब्यूरो से तब्दील करके डिवीजन का स्टेटस दे दिया है और डायरेक्टर जनरल आईबी फवाद असदुल्ला को खसूसी काविश से हैसियत तब्दील करने की मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन में तब्दील कर दिया गया है और यह फैसला इंतजामी और माली मामलात बेहतर बनाने के लिए किया गया ज़राए का यह दावा है। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने अहकाम जारी कर दिए, जिसके बाद डीजी आईबी डिवीजन के एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगे। आईबी का स्टेटस तब्दील करने के अहकाम फौरी तौर पर जारी कर दिए गए हैं। यह खुफिया एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर है, जिसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, आगे चलकर आपको बताएंगे। तो जनाब इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद से मना कर दिया है और देखा है जो रद्द अमल वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और रहनुमाओं की जानिब से आ रहा है कि किसी तौर पर जनाब परवेज खटक की जमात और महमूद खान की जमात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद नहीं कर रही और इस अलायंस को खारिज अज़ इम्कान करार दिया गया। मुलाकात में आमिर डोगर थे, सरदार लतीफ़ खोसा थे। कल से इस किस्म की खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो महमूद खान की और परवेज खटक की जमात जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर बनाने की कोशिश की, उस हवाले से खबरें आ रही थीं और चेयरमैनशिप से परवेज खटक साहब इस्तीफ़ा देकर जा चुके थे और कहा जा रहा था कि अब ये चेयरमैनशिप का ओहदा जो है वो पीटीआई को मिलेगा और बाद में इन दोनों जमातों को जम कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि फिलहाल पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ किसी किस्म का कोई राबता हुकूमत बनाने के हवाले से केपी में नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों के दिन, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें वापस आ रही हैं और हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें फॉर्म 45 के तहत जो उन्होंने जीती 180 वो वापस आएंगी और एक पैटर्न का आगाज जो है वो इस वक्त हो चुका है। आपको बताते हैं, नामजद वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत भी मंजूर हो गई। कल से इस मामले के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का एक यू टर्न है। कल हमने आपको बताया था कि पहले नोटिफिकेशन अली अमीन गंडापुर का रोका गया था, लेकिन उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर की जीत का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें अली अमीन अदालत में पेश हुए और वकील ने कहा कि इस्लामाबाद में दरखास्त गुजार के खिलाफ और भी एफआईआर दर्ज हैं, जिस पर चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि ये तो काफ़ी पुरानी एफआईआर है। अली अमीन ने कहा कि हमें इसका पता नहीं था कि यह एफआईआर भी दर्ज है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या दीगर एफआईआर में भी जमानत पर है। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि जी 26 मुकदमात में वो जमानत पर हैं। फिर अदालत ने अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली और उन्हें 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों पर रिहा करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया और इसको मौजूदा तनाजुर में, मौजूदा सिनेरियो में इसको एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो करार दिया जा रहा है, क्योंकि नामजद वज़ीर आला केपी के हैं अली अमीन गंडापुर और अब इस किस्म की इतलात भी हैं कि दीगर मामलात के अंदर भी आइनी और कानूनी तौर पर रिलीफ हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी जनाब जा रही है पेशावर हाई कोर्ट और फैसल जावेद भी मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट से उनकी जो जमानत है वो मंजूर हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ही ने फैसल जावेद साहब की ये जमानत मंजूर की और उनको फिर जो है वो मुतलका अदालत में पेश होने का उन्हें हुक्म भी दिया। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो खुश हैं। उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है और जल्द अपने घर में वापस होंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का भी इंतजार है। यानी ये बड़ी खुशखबरियों के दिन। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अपनी मखसूस नशिस्तें हासिल करने के हवाले से आइन और कानून के तहत वो फिर एक मरतबा जाएंगे पेशावर हाई कोर्ट। इसी दौरान जो बड़ी खबर आई है वो इस्लामाबाद से आई है कि नून लीग के 3 MNAs की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए। जी हाँ, अंजुम वकील हैं, तारिक फजल चौधरी हैं और राजा खुरम नवाज जो कि लोटे बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नून लीग में चले गए थे। जाली मैंडेट इन्हें दिया गया था फॉर्म 47 में गड़बड़ करके और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
वफाकी हुकूमत से कामयाब होने वाले ये तीनों नून लीग के जो MNAs हैं, इनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। NA 47 से नून लीग के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फिर अदालत ने NA 46 से मुस्लिम लीग नून के अंजुम वकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। और फिर इसी हल्के से PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मुगल हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। इसी तरह से एक जगह अली बुखारी जीते, एक जगह शुएब शाहीन जीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और फिर NA 48 से भी नून लीग के राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन अदालत ने मुअत्तल कर दिया। इस हल्के से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अली बुखारी जो है वो उन्होंने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, जबकि तारिक फजल चौधरी के अगेंस्ट जो हैं वो शुएब शाहीन जो हैं वो जीते थे इलेक्शन। इस तरह से इन तीनों के नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद मामला अब शुमाली पंजाब के दीगर इलाकों की जानिब बढ़ेगा। अटक है जनाब इसके अंदर, वहाँ के नोटिफिकेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द मुअत्तल होंगे। रावलपिंडी है, वहाँ के नोटिफिकेशन मुअत्तल होंगे, जहाँ पर कमिश्नर ने धांधली को बेनकाब कर दिया था और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई DROs के जरिए 6 के करीब पिंडी डिवीजन के। और वो फिर मुझे एक शेर याद आ गया कि साड़ा चेहरा वेख आलात ना पुछ। उनके चेहरे देख के अंदाज़ा हो रहा था कि किस तरह से उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिठाया गया है। अल्फाज और उनके चेहरे एक दूसरे का जो साथ है वो नहीं दे रहे थे। तो जनाब अटक के बाद पिंडी के नोटिफिकेशन इंशाल्लाह ताला मुअत्तल होंगे, जेलम के नोटिफिकेशन मुअत्तल होंगे और चकवाल के नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल होंगे। अटक, जेलम, चकवाल, रावलपिंडी, पूरी रावलपिंडी डिवीजन, शुमाली पंजाब। और उसके बाद फिर मामलात बढ़ेंगे आगे सियालकोट और उसके बाद फिर गुजरावाला और दीगर इलाकों की तरफ, लाहौर की तरफ भी। और अब तो ये तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी बड़ी कामयाबी बलूचिस्तान और सिंध में भी हासिल की, उस हवाले से भी अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है इलेक्शन के हवाले से, उनका फोकस सिर्फ कौमी असम्बली की नशस्तों के ऊपर था। पंजाब की जो सूबाई असम्बली है, जहाँ पर खामोशी के साथ मरियम नवाज़ और पूरी नून लीग जो है वो गेम डाल रही है, उस तरफ भी देनी होगी तवज्जो। वहाँ जाकर भी अदालतों के अंदर करने होंगे केसेस। और बड़ा ही वाज़े एक बात है कि जब फॉर्म 45 लेकर, जैसा कि रेहाना डार आपसे थोड़ी देर पहले पहुंची हैं अदालत के अंदर, आप पहुँचें तो डेफिनेटली ना सिर्फ मुखालिफ का नोटिफिकेशन मुअत्तल होगा बल्कि आपको रिलीफ भी मिलेगा। तो इसी फार्मूले के ऊपर अमल जो है वो करना चाहिए। 6 DROs ने साबिक कमिश्नर की धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद तो किया है, लेकिन उन्होंने जो है वो जो चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मांगा है पैमरा से, जिन्होंने कहा था कि मैं इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, डैमेज हैज़ बिन डन, चीज़ें सामने आ चुकी हैं, आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं कुछ भी नहीं होगा। अवाम के सामने जो तमाम तर चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पर जनाब आ चुकी हैं। फिर एक और बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, इमरान खान का कप्तान का सरप्राइज़ PTI का अपने हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान। और इस हवाले से जनाब इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हमारे पास पहुँच रही हैं, PTI हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को कल सुबह तक बयान अल्फ़ी जो आज़ाद अरकान है जमा कराने की हिदायत कर दी गई थी। और इस वक्त जो है वो आ रहे हैं बयान अल्फ़ी। अब से थोड़ी देर पहले जो है वो जमशेद दस्ती साहब का पहुँचा, इसी तरह से बाकी दीगर जगहों से भी आ रहे हैं बयान अल्फ़ी। और क्योंकि 22 तारीख़ है, आखिरी 22 तारीख़ तक हर सूरत फ़ैसला करना है। और जो है वो क्योंकि 22 तक नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएंगे, उसके बाद फिर 25 तक तारीख है, 25 तक जो है वो फैसला कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कुछ उम्मीदवारों के जो है वो कामयाबी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो भी बना दिया आज़ाद उम्मीदवारों को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि फिर फिगर आउट करनी है, क्योंकि मखसूस नशस्तें हैं। तो ये जो 92 के 92 आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, जो कि जिनमें से तकरीबन के कोई 88 के करीब नशस्तें मार ली गई हैं, माफ़ कीजिएगा जो है वो जी बिल्कुल 88 बनती हैं, 180 और ये क्योंकि 180 में से 92 निकालें तो ये 88 बनते हैं। तो तकरीबन 88 के करीब नशिस्तें जो कि आगे चलकर, जिनमें से 3 आज वापस हुई, तो उस वक्त तक ये सारे मामलात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 25 तारीख से पहले अदालतों के अंदर ले जाना चाहिए। इन मामलात को अपनी सीटें वापस लेनी चाहिए ताकि मखसूस नशिस्तों में उनका शेयर जो है वो उन्हें मिले। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौर शामिल थे, उमर अयूब थे, रऊफ हसन थे, अलामा राजा नासिर अब्बास थे और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा मौजूद थे। सुन्नी शिया इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त शिरानी ग्रुप के वक्त में मौलाना गुल नसीब और मौलाना अब्दुल मालिक और दीगर लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त से मुलाकात कर रहे हैं। असद कैसर उसकी सरबराही कर रहे हैं। PTI का वक्त पहुंचा है मौलाना शिरानी ग्रुप के साथ, यानी JUI शिरानी ग्रुप यानी कि देवबंदी
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि सुन्नी बरेलवी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन यानी कि शिया, यानी पाकिस्तान के तीनों बड़े जो इस वक्त ये कहा जाए कि फ़िरके हैं वो इमरान खान के साथ हैं और खड़े हुए हैं। और एक बेहतरीन बैनुल मज़ाहिब अम्मांगी इस वक्त मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आ रही है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान की क़यादत पर यकीन रखते हैं, डट कर खड़े हैं। सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, वो सब ने यह कह दिया है कि हम खून के आखिरी कतरे तक जो है वो इमरान खान के साथ हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौर ने फिर वाज़ेह किया कि PTI 180 नशस्तों पर जीत चुकी है। हमारे आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाब लड़ा, वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, हमने उन्हें टिकट भी जारी किए, लेकिन नहीं मानेंगे, हमने उनको सपोर्ट किया, वो जीत गए हैं। और अब आज़ाद उम्मीदवारों को क्योंकि किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है, तो अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं। इस फैसले के अंदर कोई हमारे इख्तलाफ नहीं, MWM भी हमारे साथ है, मौलाना शिरानी जो ग्रुप हैं वो भी हमारे साथ है। अब हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे कि हमें मखसूस नशस्तें हमारी कानून के मुताबिक दें, क्योंकि कराची में MKM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला। पेशावर से 7 से 8 नशस्तों पर DC और पुलिस अफसरान ने धांधली की, और इसी तरह से दीगर जगहों के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस वक्त पंजाब असम्बली की जो इलेक्शन कमीशन ने जो नताइज जारी किए उनके मुताबिक कौमी असम्बली की 92 हैं, पंजाब असम्बली की 116 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 80 हैं और सिंध असम्बली की 11 नशस्तें हासिल की हैं, जो कि कम है। इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि धांधली ज़्यादा नताइज जारी किए हैं, ज़्यादा हैं, हम जो है वो अदालतों के अंदर जाएंगे। अच्छा, दूसरा जनाब मामला अहम तरीन और बड़ा, वो जनाब इलेक्शन कलअदम करार देने के हवाले से दरखास्त ब्रिगेडियर अली साहब ने ले लिया वापस, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की अदालत के अंदर, काजी साहब की अदालत के अंदर उस वक्त आज गेम तब्दील होगी, क्योंकि इलेक्शन कलअदम करार देने के हवाले से केस था। आज 19 फरवरी को उसकी समाअत थी, तो चीफ जस्टिस साहब को यह बताया गया, उन्हें जब ये समाअत शुरू हुई तो उन्हें बताया गया जनाब की दरखास्त वापस ले ली गई है, जो दरखास्त गुजार हैं वो नहीं आए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो इस केस को हर सूरत सुनेंगे। और आपको पता है कि उन्होंने क्योंकि प्लेइंग विद द गैलरी ज़रा रिमार्क्स वगैरह भी देंगे ना, काजी साहब का शौक है, तो उन्होंने कहा जी उनको अदालत में पेश किया जाए। और बेंच कौन सा? वही मखसूस बेंच, काजी फैज़ ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान ने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात और मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा की थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि कहाँ हैं अली मोहम्मद खान, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि दरखास्त गुजार ने तो 13 फरवरी को दरखास्त वापस लेने की अपील कर दी थी। अदालती माउन ने बताया कि दरखास्त गुजार से नोटिस की तामील के लिए फ़ोन और एड्रेस पर राब्ते की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले दरखास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ये क्या सिर्फ तशहीर के लिए था? इस तरह से तो नहीं चलेगा, दरखास्त गुजार को पेश करें, ये केस हम चलाएंगे। और इंतखाबात से मुतल्लिक जो है वो दरखास्त टेलीविज़न के लिए जो है वो, जब जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्त टेलीविज़न के लिए दायर हुई थी। क्या मतलब हुआ इसका? टेलीविज़न के लिए दायर हुई थी, वो कहते हैं जी मीडिया के ऊपर जारी हुई थी। खैर, वहाँ पर यह हुआ कि अब इसको जो है वो मुलतवी कर दिया गया 21 फरवरी को, और वजारत दिफा के ज़रिए उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है, क्योंकि वो रिटायर ब्रिगेडियर हैं, खुद को फ़ौज का उन्होंने साबिक ब्रिगेडियर बताया है, तो अब वजारत दिफा के ज़रिए जो है वो उन्हें बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आए जनाब आप पेश हों। अच्छा, दूसरी जानिब जनाब मरियम नवाज़ ने खुद को पोज करना शुरू कर दिया है वज़ीर आला पंजाब, और सूबा संभालने की उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकारी महकमों से उन्होंने जो ब्रीफिंग है वो लेना शुरू कर दी है। बारीक वारदात वो डाल रही हैं, क्योंकि मरकज़ की तरफ तवज्जो है सबकी, और वहाँ पर क्योंकि अभी तक गेम नहीं बनी। आज इरफान सिद्दीकी साहब बोले हैं, उन्होंने कहा जी मामलात तो तय हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन हमारी 2 साल और 3 साल के वाले से जो है वो कोई बात नहीं हुई। तो इसमें क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो हमारे दरमियान बात हुई है वो मीडिया के ऊपर आकर नहीं करनी चाहिए। हम हाथ मिलाने की बात करते हैं, हमारे साथ हाथ मिलाएं, और इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर हुकूमत बनाना ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है, आपने जो एजेंडा आपके जहन के अंदर है, जो एजेंडा आपको पकड़ाया गया है असली आपके मालकान की जानिब से, उसके ऊपर तो जनाब आपने काम करना है, और उसके लिए आपने रास्ता रोकना है इमरान खान का, और इसके लिए आपकी ये कोशिश है कि आप कोई इस किस्म की जो कार्रवाई है वो डालें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो ना तो जनाब इन इलेक्शंस को चाहते हैं कि ख़त्म किया जाए, कलअदम किया जाए और अगले इलेक्शन की तरफ जाया जाए, किसी सूरत उन्होंने कहा दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, असद कैसर ने कहा। और उन्होंने कहा जनाब मुल्क पहले ही बुरहान का शिकार है, दोबारा इलेक्शन का मुतम्मल नहीं हो सकता, कानूनी जंग लड़ेंगे, धांधली के खिलाफ अवाम में जाएंगे, और फार्म 45 के तहत जो है वो अपनी नशिस्तें हम लेंगे वापस। हम किसी सूरत ये नहीं कहेंगे कि जनाब आप इलेक्शन कलअदम करें और दोबारा इलेक्शन कराएं, क्योंकि इलेक्शन हम जीते हुए हैं, और इन जीते हुए इलेक्शन के बाद जो है वो हमारा हक बनता है हुकूमत का, क्योंकि मैंडेट हमें दिया है पाकिस्तानी अवाम ने। जब भी तहकीकात होंगी,
जब भी फार्म 45 के मुताबिक नताइज सामने आएंगे तो बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 180 के करीब नशस्तें होंगी, जो कि बिलाशुबा 2/3 अक्सरियत बनती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के लिए PTI कराची और हैदराबाद से भी यानी सिंध से भी अरकान ने जो है वो हलफनामे भिजवाना जो है वो शुरू कर दिए हैं। हलफनामे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही के प्लेटफार्म से अब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो आगे चलकर मखसूस नशिस्तों के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहती है। तो जनाब ये थी ताज़ा तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।